नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार असफल होकर भी सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं? इसका जवाब है उनका माइंडसेट। आज हम बात करेंगे माइंडसेट किताब की, जिसे लिखा है डॉक्टर कैरोल डवेक ने, जो बताती है कि आपकी सोच ही तय करती है कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। पार्ट 1, फिक्स्ड माइंडसेट vs ग्रोथ माइंडसेट। डॉक्टर कैरोल डवेक ने दो तरह की सोच बताई है। नंबर 1, फिक्स्ड माइंडसेट। ये मानते हैं कि टैलेंट और बुद्धि जन्मजात होती है। ये लोग चुनौतियों से डरते हैं, असफलता को अपनी बेइज्जती मानते हैं। नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि मेहनत से कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। ये असफलता को सीखने का मौका मानते हैं। ये लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। पार्ट 2, आप किस माइंडसेट से सोचते हैं? कुछ सवाल खुद से पूछिए। जब आप गलती करते हैं तो क्या आप शर्माते हैं या सीखते हैं? क्या आप नई चीज़ें सीखने में डरते हैं? क्या आप दूसरों की सफलता से जलते हैं या प्रेरित होते हैं? अगर आपके जवाब फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं तो अब समय है उसे बदलने का। पार्ट 3, बचपन से ही सोच बनती है। बचपन में हम सुनते हैं, तू तो वैसे ही कमज़ोर है, तेरे बस की बात नहीं। ये बातें फिक्स्ड माइंडसेट पैदा करती हैं, जबकि कहना चाहिए, तूने कोशिश की, अगली बार और अच्छा करेगा। गलती से सीखते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स को भी बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट से प्रेरित करना चाहिए। पार्ट 4, असफलता का मतलब फीडबैक नॉट फेल्योर। ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि असफलता कोई अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि ये फीडबैक है कि और क्या सुधार किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया, क्योंकि वो मानते थे, आई डिड नॉट फेल, आई जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वुड नॉट वर्क। जब भी फेल हों, खुद से पूछें, मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। पार्ट 5, आलोचना का सही मतलब। फिक्स्ड माइंडसेट आलोचना को हमला मानता है। ग्रोथ माइंडसेट उसे अवसर की तरह देखता है। क्रिटिसिज्म इज नॉट एन अटैक, इट इज़ ए मिरर। रिएक्ट मत कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। जो बात सही लगे उसे अपनाइए, बाकी को जाने दीजिए। पार्ट 6, सफलता की परिभाषा। फिक्स्ड माइंडसेट सोचता है, अगर मैं सबसे तेज नहीं हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं जितना आज जानता हूँ उससे आगे कल जानूँगा। यही असली सफलता है। माइंडसेट बदलते ही कंपैरिजन कम होता है, फोकस अपने लक्ष्य पर आता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पार्ट 7, रिलेशनशिप में माइंडसेट। जी हाँ, और रिश्तों में भी माइंडसेट का असर होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले पार्टनर गलती मानने से बचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले पार्टनर कहते हैं, चलो मिलकर सुधारते हैं। सफल रिश्ते वही होते हैं जहां ईगो नहीं, ग्रोथ होती है। पार्ट 8, रियल लाइफ एग्जांपल्स। माइकल जॉर्डन, जिन्हें स्कूल टीम से बाहर किया गया था, फिर ग्रोथ माइंडसेट ने उसे बास्केटबॉल का लेजेंड बना दिया। स्टीव जॉब्स, जो एप्पल कंपनी से निकाले गए थे, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ने दोबारा वापसी की और दुनिया बदल दी। सफलता एक बार की चीज़ नहीं, निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। पार्ट 9, माइंडसेट कैसे बदलते हैं। नंबर 1, नज़रिया बदलिए। मैं नहीं कर सकता, इसे बदल कर कहिए, मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। नंबर 2, प्रयास की सराहना करें। सिर्फ परिणाम नहीं, कोशिश को भी सम्मान दें। नंबर 3, नई चीज़ें सीखते रहें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाएं। नंबर 4, असफलता से मत डरिए,
असफलता ही आगे का रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, माइंडसेट किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी पहचान है। ग्रोथ माइंडसेट से हम कुछ भी सीख सकते हैं। असफलता, आलोचना और चुनौतियाँ सब हमें बेहतर बनाती हैं। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। माइंडसेट बदलो, ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप फिक्स्ड माइंडसेट से कौन सी सोच को बदलना चाहते हैं। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।